ये समझते हैं कि हमारे अलावा कोई चलेगा नहीं तो नहीं खेलते तो फिर दो और इनको धक्का दो, बोले जाओ यहाँ से भाई। और पाकिस्तान को चाहिए कि आइंदा ये कोई टूर्नामेंट कराए उसमें क्या हम खेलते ही नहीं जाते भाई, फिर इनको समझ आएगी क्या चाहिए, हम इनको माइनस करके चले। भारत को ऐसा ही जवाब बनता है। साबिक कप्तान जावेद मेदात कहते हैं कि भारत पाकिस्तान नहीं आता तो भाड़ में जाए। क्या देखते हैं अब आप? क्या मैं यही देखता हूँ कि वो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो आए नो वे आउट लिख के रख लें कि इंडिया। इसी चीज का घमंड है तुम्हारे अंदर, हम बड़े पैसा कमाते हैं जी, हमारी वजह से क्रिकेट चलती है, हम जी आईसीसी को पैसा देते हैं। तो आपके मैचेस ही वो श्रीलंका के अंदर रख देंगे तो आप तो फिर वर्ल्ड कप खेलने जाओगे, और जो अब वो कहेंगे कर लो जो करना उखाड़ लो, ताकि हमें फर्क ही नहीं पड़ा, भाड़ में जाए, मरे जिए जो भी करें राइट। क्रिकेट है, खेल है, खेलना खेलो नहीं खेलना, मैं तो यूँ अगर खेलना खेल, नहीं खेलना जा। अच्छा मोदी हो या अनोखे लाडले बने हैं जिन्हें सब जय शाह के नाम से जानते हैं। जय शाह इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी और साथ साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा तारुफ यह है कि वो इस वक्त इंडियन सियासत में एक ताकतवर सियासतदान समझे जाने वाले अमित शाह के बेटे हैं। एक बात तो यह है कि पीसीबी ने बोला कि अगर इंडिया की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आती तो हम 2026 का T20 वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में खेला जाएगा हम भी वो खेलने नहीं जाएंगे। एक मिनट 2026 का वर्ल्ड कप पीसीबी ने बोला है हम भी खेलने इंडिया में नहीं जाएंगे। पाकिस्तान तो सुपर 8 से पहले ही बाहर हो गया था ना। पाकिस्तान तो अभी क्वालिफायर खेलेगा ना। हाँ पाकिस्तान तो क्वालिफायर खेलेगा, शायद पाकिस्तान क्वालिफायर में बाहर हो जाए तो अल्लाह की तरफ से पाकिस्तान जाए ना इंडिया। प्यार रही है कि मुझे एशिया कप याद आ जाता है, क्योंकि भाई पाकिस्तान इसी तरीके से बोल रहा था अगर एशिया कप में अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम हिंदुस्तान वर्ल्ड कप के लिए, वनडे वर्ल्ड कप के लिए नहीं जाएंगे। तो भाई मेरे को वो याद आ गया। इंडिया पाकिस्तान गेम 4 फीट होने वाली है, मैं आपको ये बता दूं, ये बात मेरी याद रखिएगा। इंडिया और पाकिस्तान आपको दोबारा क्रिकेट के मैदान में आमने सामने नजर नहीं आएंगे। ने बोला है कि वो जी पाकिस्तान तो जाएगा नहीं इंडिया में वर्ल्ड कप खेले। पाकिस्तान तो वर्ल्ड कप से बाहर हुआ है, पाकिस्तान ने तो क्वालिफायर खेल के आगे जाना है जो अभी तक की रिपोर्ट्स हैं। पाकिस्तान अगर क्वालिफायर में ना कुछ कर पाया तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा, तो वैसे भी इंडिया में नहीं जाएगा। तो ये वाली धमकी इधर लगा देना कि जी हम जो है वो इंडिया नहीं आएंगे तो ये करेंगे तो वो करेंगे। और देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात ये सुन लेना, आईसीसी बीसीसीआई की बात सुनता है, ठीक है। आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई बोलोगे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये सबको पता है, क्योंकि आईसीसी भी पैसे खाता है बीसीसीआई से, आईसीसी भी बीसीसीआई से पैसे खाता है, ठीक है। तो जिससे आप पैसे खाते हो ना तो बेटा आप उसके अगेंस्ट बात नहीं कर सकते या आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। अब इंडियन गवर्नमेंट ने जब बोल दिया कि जी चैंपियन, अभी दूसरी बात मैंने आपको बतानी है, आप वो मेरी सुन लीजिएगा। पीसीबी भी बातों में आ गया हुआ है, ये घंटे के अपने स्टांस से हट चुके हुए हैं, ठीक है, वो मेरी बात भी सुन लीजिएगा। पीसीबी जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने जब उनसे बात की, उन्होंने भाईजान को होस्ट बना दिया यूएई को। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहले टेस्ट का पहला रोज इख्तिताम को पहुंचा, वही हुआ जिसका हमें इंतजार था। बाबर आजम गोल्डन डक पे आउट हो गया भाई, गोल्डन डक पे। अब्दुल्ला शफीक को पता नहीं है मेरा बैट किधर जा रहा है, मेरी शॉट किधर जा रही है। उधर शान मसूद रोता हुआ अंपायरिंग के ऊपर चीटिंग का बहाना लगाते हुए भाग गया, और फिर माइकल गूफ से लड़ रहा है जाके उधर थर्ड एम्पायर रूम में। और भाई समझाओ ना, तेरी फॉर्म है, तू ये कैप्टन अगर बना दिया है कोई, तू बयानात देने से बाज नहीं आ रहा, तू बड़े बड़े बयानात दे रहा है कि हम चैंपियन ट्रॉफी का, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगे, और तू भाई अपनी परफॉर्मेंस पे गौर कर, ठीक है। तेरी परफॉर्मेंस है कि तू चैंपियनशिप का फाइनल खेले हैं ना, तेरी टीम की परफॉर्मेंस है। दूसरी तरफ उसके बाद जो बाबर आजम है, उन्होंने जो, उनको पता ही नहीं है भाई कि मुझे लेग स्टंप पे बॉल कर रहे हैं, उसको बॉल को लीव कर दूं, एज मार रहे हैं, चौका मार रहे हैं, छक्के चौके की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कीपर ने आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ के बाबर को कहा टल टल, तो भाई टल। अब क्या करें भाई ऐसी, अब क्या करें। आज 4 विकेटें लेके जा रहा है 41 ओवर में। अगर बारिश ना होती, मैच अगर पूरा होता, पाकिस्तान का बोरिया बिस्तर गोल था, पाकिस्तान का डब्बा गोल कर दिया था जो उन्होंने, बांग्लादेशियों ने, तुम फिर बैठे रहते लेके। तो खुदा का खौफ करो यार, कोई बंदा टीम अगर तुमने खिलानी है तो फिर वो सही तरह से लेके आओ, वरना तुम्हारा तो डब्बा गोल हो गया था। तो तुम्हारा मोहम्मद हुरैरा बैठा है, उसको तुमने मौका नहीं दिया, वो डोमेस्टिक में रन पे रन लगाई जा रहा है, बाहर लगा रहा है रन्स के, लेकिन तुमने उसको कोई मौका देना ही नहीं है। तुमने पर्ची सिस्टम चलाना है और चलाए रखो। फिर अब जब उन्होंने यूएई को होस्ट बना दिया तो आप चीजें आपके सामने थी। उसके बाद जो नया रोला उठा एक बार
कि जी ये क्या हो गया है, तो जी वो क्या हो गया है, तो जी हम नहीं आएंगे, तो वो धमकी दे रहा है, पाकिस्तानी मीडिया गालियां दे रहा है, उधर तनवीर अहमद उठ पड़ा है, वो गालियां दे रहा है, वो कहता है इंडिया बाहर में जाए, इंडिया उसको समझता क्या है, फलाना टमकाना, सारी बातें आप लोगों ने सुनी। अब क्या हुआ है, अब जो सबसे बड़ी न्यूज आई है, एक तो ये थी और दूसरी मैं आपको बताने लगूं। दूसरी बड़ी न्यूज ये थी कि पीसीबी कहीं ना कहीं हाइब्रिड मॉडल के ऊपर एग्री हो चुका हुआ है, क्योंकि सर पीसीबी के पास वापस जाने का रास्ता नहीं है। इंडिया का गुजारा पाकिस्तान के बगैर हो सकता है, पाकिस्तान का गुजारा इंडिया के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें जो फंड्स आता है, हमें जो रिवेन्यू आता है, वो बीसीसीआई से आता है। इंडिया हमसे रिवेन्यू नहीं लेता पीसीबी से, लेकिन हम बीसीसीआई से रिवेन्यू लेते हैं, हम इंडिया से पैसे लेते हैं। तो हम तो कभी भी मतलब एक ऐसा डिसीजन तो ले नहीं पाएंगे, हम ऐसा डिसीजन नहीं ले पाएंगे कभी भी। ये मेरी बात सुन लीजिएगा, हम कभी भी वो वाला डिसीजन नहीं ले पाएंगे जिस डिसीजन में ये था कि जी वो हम नहीं आएंगे तो हम नहीं गए। सर हमारा जो घर है ना, हमारा जो पीसीबी है, वो बीसीसीआई के पैसों से चलता है, ठीक है, क्योंकि हमारी को क्रिकेट इतनी बड़ी तो है नहीं कि हम आईसीसी को पैसे दें। आईसीसी बीसीसीआई से पैसे पकड़ता है और वो पैसे देता है पीसीबी को, वो पैसे देता है इंग्लैंड को, वो पैसे देता है ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को, ठीक है। तो बीसीसीआई के अगेंस्ट उठ के खड़े होना, ये सबसे बड़ा पागलपन है। वो कहता है आ बैल मुझे मार, अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारना, ये वाला काम होगा। अब आप देख रहे हैं कि बहुत सारे उनके एक्स क्रिकेटर्स और पूरा क्रिकेट बोर्ड, पूरे एक्सपर्ट, पूरे चैनल्स, पूरा पाकिस्तान एक ही जिद लगा के बैठा है कि अगर हिंदुस्तान नहीं आया तो भैया जितना नुकसान हिंदुस्तान हमें दे रहा है उससे दुगना नुकसान जो है हम हिंदुस्तान को देंगे। देखिए अगर नुकसान की बात करें तो नुकसान तो होता है। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान जाती है, लाहौर जाती है और हीरा मंडी भी लाहौर में ही है, अगर लाहौर जाती है तो लाहौर में जो मैच होगा हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान का, सोचिए पाकिस्तान का जो कर्जा है, जो आईएमएफ का कर्जा है पाकिस्तान पे, वो पूरा उतर जाएगा। ये आपको मजाक लग रहा होगा, जिसको यकीन नहीं आता, जिसको पता नहीं होता, उसको मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये एक हकीकत है। पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर एक सैलाब आ जाएगा, एक सुनामी आ जाएगी जो बिल्कुल नीचे से जो है अप हो जाएगा और एकदम से पाकिस्तान के कर्जे खत्म हो जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो लोग भी जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी क्रिकेट का नाम भी नहीं सुना, वो भी जरूर आएंगे हिंदुस्तान की टीम को देखने के लिए ग्राउंड, और वो उस मैच का टिकट जरूर लेंगे। तो भैया जो टिकटें आम मैचेस में 5,000, 2,000, 6,000 की बिकेंगी, वही टिकटें लाखों रुपए की बिकेंगी। और यही काम हिंदुस्तान में भी वर्ल्ड कप में, वनडे वर्ल्ड कप में हुआ था, और यही काम यूएसए में भी हुआ, और ये चलता रहा है, ये सिलसिला, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं जाता तो पाकिस्तान भले अफगानिस्तान भी चला जाए, दुनिया चली जाए, इतना नहीं कमा सकता जितना वो हिंदुस्तान के एक मैच से, या मेरे ख्याल से कि हिंदुस्तान के वो जितने भी मैचेस होंगे पाकिस्तान की आवाम आएगी उनको देखने, जितनी कमाई वो हिंदुस्तान की टीम से कर पाएंगे। यहां पर जिद जो लगा के बैठा हुआ है पाकिस्तान, तो इसके पीछे भैया मामला सारा पैसों का है, और हिंदुस्तान भी अपनी जिद पे अड़ा है। उन्होंने साफ शब्दों में बोल दिया कि भाई हम नहीं आएंगे। लेकिन अब जब पाकिस्तान ने जो है खुलकर आगे और उन्होंने ये कहा है कि हम मजाक नहीं कर रहे, ये कोई वो एशिया या वनडे वर्ल्ड कप नहीं है, इस बार हम बड़े सीरियस होकर ये बात बता रहे हैं, अगर हिंदुस्तान नहीं आया